2026 में अगर आपको एक कंप्यूटर मॉनिटर खरीदना है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक्निकल। अब शुरू करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि मॉनिटर्स के मार्केट में बहुत ज्यादा अजीब सा चेंज हो गया है और हमें काफी कम प्राइस पे भी अच्छे मॉनिटर्स मिल रहे हैं आज की डेट में। इस वीडियो में मेरा गोल है कि आपको 10,000, 15,000 और 20,000 ये तीन प्राइस सेगमेंट को मैं टैकल करके बता दूं। इससे ऊपर वाले मॉनिटर की अलग वीडियो में बनाऊंगा। सबसे पहली बात, ऐसा कोई भी बजट सेंट्रिक मॉनिटर खरीदते वक्त आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो है पिक्सल पर इंच की डेंसिटी का। जितना ज्यादा पीपीआई होगा उतना ज्यादा कंप्यूटर शार्प रहेगा और आपको टेक्स्ट की विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। वैसे इस बजट रेंज में आपको दो टाइप के मॉनिटर मिलते हैं, 24 इंच फुल एचडी या फिर 27 इंच फुल एचडी। लेकिन आपको 27 इंच फुल एचडी को पूरी तरह अवॉइड कर देना है इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि आपको जस्ट 15,000 में 2K रेजोल्यूशन विद 27 इंच के मॉनिटर मिल जाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ 10,000 में ही कुछ मॉनिटर खरीदना है तो 24 इंच फुल एचडी रेजोल्यूशन ये एक स्वीट स्पॉट है। इस स्पेसिफिकेशन पे कम से कम आपको मॉनिटर देखना शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आपको 27 इंच का कोई मॉनिटर खरीदना है तो थोड़ा सा बजट आप अपना बढ़ाकर कम से कम 2K रेजोल्यूशन का ही मॉनिटर खरीदो, तभी आपको ज्यादा अच्छी टेक्स्ट विजिबिलिटी दिखाई देगी। दूसरी जो सबसे खास बात ध्यान रखनी है, आपके मॉनिटर में कम से कम आईपीएस पैनल लगा होना चाहिए। अभी की डेट में ये चीज मैं बार बार रिपीट तो नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादातर मॉनिटर 10,000 के भी इवन प्राइस सेगमेंट में आईपीएस डिस्प्ले पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ पोर्ट्स। अगर आपको कोई मॉनिटर खरीदना और बजट काफी कम है तो नंबर ऑफ पोर्ट्स पे भी कंप्रोमाइज बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको HDMI पोर्ट या फिर डिस्प्ले पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट, ये तीनों चीजें मिल जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको उसी प्राइस पे कुछ ऐसा मॉनिटर मिले जिसमें सब कुछ लगा हुआ है तो ऑफकोर्स आपको उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम का। अगर आप थोड़े बहुत गेमिंग के शौकीन हो, वैसे तो इस कम से प्राइस सेगमेंट में आज की डेट में हमें काफी ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट के मॉनिटर्स मिल रहे हैं। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना अच्छा आपको स्मूथ सा नजर आएगा सब कुछ चलते हुए, जब भी आप गेमिंग कर रहे हो या फिर इवन डे टू डे यूजेज में। और उसके ही साथ रिस्पॉन्स टाइम कम हो तो वो भी अच्छी बात होती है। लेकिन जैसा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ एवरीडे यूज टाइप के ही मॉनिटर बताऊंगा तो गेमिंग मॉनिटर्स ऑफ कोर्स इस वीडियो में नहीं है। लेकिन कुछ मॉनिटर्स को वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते मैं बताऊंगा कि आप उसे गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी मॉनिटर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन पूरा वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा ये एक पर्टिकुलर मॉनिटर मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहला मॉनिटर एसर का EK240Y, काफी ज्यादा सस्ता सा मॉनिटर है, 23.8 इंच का है और ये सिर्फ आपको मिल जाएगा 6,749, जो कि काफी ज्यादा कम प्राइस है ऐसे मॉनिटर के लिए। इसमें एक आईपीएस डिस्प्ले भी है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। तो जो बातें मैंने आपको पॉइंटर्स बताया बाइंग गाइड में, वो सारी बातों को ध्यान में रखकर ही मैं ये लिस्ट को प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। यहाँ पर एक VGA पोर्ट भी मिलता है, HDMI पोर्ट भी मिलता है और HDMI केबल भी साथ में दी गई है, तो आपको काफी कम बजट में एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। अब बात इतनी से है कि क्या आप एसर पे जाना चाहोगे या फिर नहीं, तो एसर की सर्विस वगैरह थोड़ी सी कम अच्छी ऑफ कोर्स इन जनरल होती है, लेकिन इनकी ऑन साइट वारंटी भी आजकल चल रही है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एसर के साथ अब तक अच्छा रहा है। मैंने पहले भी अपने चैनल पे एसर के मॉनिटर का रिव्यू बना के रखा है, आप जाके पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो। इतने सस्ते बजट में आपको कुछ ऐसा ही मॉनिटर मिल जाएगा, दिखने वगैरह में भी ठीक ठाक सा दिखता है, फ्री सिंक वगैरह की टेक्नोलॉजी भी आती है और इसमें विजन केयर, ये कॉम्फी व्यू, ये सब कुछ आ जाता है। जनरली आपको जो भी मॉनिटर मिल रहे होंगे उन सब में ये चीजें होंगी। अगला जो मैं मॉनिटर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, BenQ का GW2490CI। ये जो है काफी ज्यादा अच्छा मॉनिटर है आज की डेट में। इसका एक और वेरिएंट आता है GW2490, जिसमें C लास्ट में नहीं लिखा रहता है। तो ये जो C वाला है ना, इसमें टाइप C के लिए है, तो इसमें आपको टाइप C पोर्ट भी मिलता है, इसलिए है। यहाँ पर एक 24 इंच का ऑफ कोर्स आईपीएस डिस्प्ले लगा है जिसमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी दी गई है यहाँ पर, तो काफी अच्छी बात है। साथ में 99% की SRG भी। अब आपको अगर इस बजट में, छोटे से बजट में, अगर कलर एक्यूरेसी का मामला भी थोड़ा अच्छा चाहिए, जैसे कि आप फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो, तो ये एक अच्छा मॉनिटर रहेगा। यहाँ पर HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट भी आपको मिल जाता है। तो जैसा कि मैं एक बहुत ही परफेक्ट मॉनिटर की बात कर रहा था जिसमें सब कुछ आइडियल हो और आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स भी अच्छे मिल रहे हो, तो ये एक वैसा ही मॉनिटर है। यहाँ पर आपको एक HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट और टाइप C पोर्ट, तीनों चीजें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी पावर डिलीवरी वगैरह नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक मॉनिटर जिसमें पावर डिलीवरी भी मिलती है, जिससे आपको लैपटॉप वगैरह आप कनेक्ट करते हो तो वो चार्ज भी होता रहेगा। अगला जो मॉनिटर है वो है डेल की तरफ से काफी ज्यादा शानदार सा मॉनिटर, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसमें भी आपको एक 23.8 इंच का आईपीएस डिस्प्ले मिल जाता है, प्लस
200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, वो भी डेल जैसे ब्रांड की तरफ से। एक अच्छा आईपीएस पैनल है, साथ में अच्छी जो है यहाँ पर रिफ्रेश रेट। तो अगर आपको गेमिंग भी करनी है, वर्क भी करना है, जो सारे काम करने हैं, ये सब में काफी ज्यादा आइडियल रहने वाला है। फायदा एक और बात का है कि यहाँ पर भी 99% की sRGB दी गई है, तो काफी अच्छा कलर एक्यूरेसी भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 2 HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट लगे हुए हैं, लेकिन टाइप सी पोर्ट यहाँ पर मिसिंग है, तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अगर आपको टाइप सी के थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना है तो आपको BenQ वाला खरीदना पड़ेगा, ना कि ये। अगला जो मॉनिटर मैं बताना चाहता हूँ सेम टू सेम बजट पे है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये मेक श्योर किया है कि आपको ज्यादातर मॉनिटर जो इस प्राइस ब्रैकेट में है उसमें, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो, अगर आपको टाइप सी से कनेक्ट करना है, BenQ खरीदना होगा। ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए तो भाई डेल खरीदना पड़ेगा। अगर बहुत सस्ता कुछ खरीदना है तो एसर खरीदना पड़ेगा। लेकिन आप MSI का इमेजी सीरीज का ये वाला मॉनिटर कब खरीद सकते हो? अगर आपको सच में गेमिंग करनी है तो एक तो ऑप्शन है डेल, लेकिन आप MSI का इमेजी सीरीज का ये वाला मॉनिटर भी खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें रिस्पांस टाइम काफी ज्यादा कम मिलता है, सिर्फ 0.5 मिलीसेकेंड, जिससे आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे। और यहाँ भी आपको HDMI पोर्ट मिल जाएगा और डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये दोनों पोर्ट यहाँ भी हैं जो कि डेल में थे। 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ भी आपको मिल जाता है और एक अच्छा सा IPS पैनल भी यहाँ पर लगा हुआ है। एक जो थोड़ा सा फायदा भी मिल जाएगा, ये 24.5 इंच है, तो जरा सा मतलब बहुत ही छोटा सा यहाँ पर जो है साइज में इंक्रीज हो गया है मॉनिटर के ओवरऑल स्क्रीन साइज में। अगला मॉनिटर है लिनोवो का लीजियन सीरीज का। ये काफी ज्यादा अच्छा मॉनिटर रहेगा, जो MSI का मैंने बताया और लिनोवो, ये दोनों चीजें, मतलब अगर आपको थोड़ी गेमिंग करनी है और नॉर्मल वर्क भी करना है तो दोनों चीजें आप कर पाओगे इन मॉनिटर्स में। लेकिन एक फायदा जो है ना, आपको MSI में ज्यादा मिलेगा कि थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन साइज है और यहाँ पर आपको सिर्फ 180 हर्ट्ज ही रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि MSI में आपको 200 हर्ट्ज का मिल रहा था। तो अब आपको ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर पे यहाँ पे जाना पड़ेगा। और MSI के सर्विस सेंटर आपके घर के पास नहीं होंगे तो आपको ये लिनोवो वाला आप खरीद सकते हो, क्योंकि लिनोवो के सर्विस सेंटर कंपेयर टू MSI ज्यादा है। और एक जो है 10,000 में एक बहुत अच्छा मॉनिटर है, इसका रिव्यू भी है मेरे चैनल पे, आप जाके पुराना वीडियो मेरा चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्ट मॉडल है और अभी तक ये मॉनिटर काफी ज्यादा सही चल रहा है। बाय द वे, यहाँ जो ये पीछे मॉनिटर है, ये इनमें से कोई भी नहीं है, ये 40,000 के बजट का। इसका मैं अलग वीडियो भी बना चुका हूँ, तो वो आप जाके देख लेना चैनल पे। लेकिन जो है ना, ये एसर के मॉनिटर में सबसे ज्यादा जो बड़ा हाईलाइट है वो है टाइप सी से पावर डिलीवरी, वो भी 65 वॉट की पावर डिलीवरी। और प्लस इसका डिजाइन ना बहुत ही पतला और हल्का सा मॉनिटर है। 10,000 रुपए में आपको सिर्फ एकमात्र यही मॉनिटर मिलेगा जिसमें आपको 65 वॉट की टाइप सी से पावर डिलीवरी मिल जाती है और डिस्प्ले पोर्ट भी आपको वो टाइप सी वाला काम कर देता है। तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है कंपेयर टू मेनी अदर मॉनिटर्स। यहाँ पे रिफ्रेश रेट थोड़ा कम है, लेकिन आपको इसे नॉर्मल वर्क के लिए इस्तेमाल करना है तो एक्सीलेंट मॉनिटर है। मैं इसे खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। ये मॉनिटर को आप ऐसे पिवट नहीं कर सकते हो, बाकी स्विवल कर सकते हो, हाइट एडजस्ट कर सकते हो, वो सब काम कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर है थोड़े से कम ही अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल बाकी सब कुछ इस मॉनिटर में ना बहुत एक्सीलेंट है। और पावर डिलीवरी अगर आपको चाहिए, जैसे कि आपको अपना मैकबुक वगैरह या फिर कोई भी लैपटॉप जो 65 वॉट की पावर डिलीवरी से चार्ज होते हैं, अगर आपने उस लैपटॉप को इससे कनेक्ट कर दिया टाइप सी के थ्रू, तो एक एक्स्ट्रा केबल लगाने की फालतू झंझट नहीं रहेगी। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब थोड़े से ज्यादा बजट में बात करेंगे, 10,000 से ऊपर के। 10,000 के रेंज में आपने देखा काफी ज्यादा अच्छे मॉनिटर्स मैंने बताए हैं। और अब ये वाला जो मॉनिटर है ना, ये काफी ज्यादा सही है। अगर आप सोच ही रहे हो कि 27 इंच का आपको बड़ा मॉनिटर खरीदना ही खरीदना है, तो कोई भी फुल HD रेजोल्यूशन का मत खरीदना, क्योंकि सिर्फ 13,000 रुपए में आपको मिल जाता है 27 इंच का 2K रेजोल्यूशन का मॉनिटर। तो आपको इसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। जैसे ही आपने 27 इंच और फुल HD का मॉनिटर खरीद लिया, आपको टेक्स्ट विजिबिलिटी में थोड़ा पिक्सेलेटेड टेक्स्ट दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपकी आंखों में पानी आता रहेगा। जब भी आप काम करते रहोगे आपको बड़ा ही इरिटेशन होने वाला है। जितना ज्यादा अच्छा शार्प डिस्प्ले आपका रहेगा, उतने लॉन्ग आवर्स तक आप उस मॉनिटर पे काम कर पाते हो। यहाँ पे एक 100 हर्ट्ज का IPS पैनल लगा हुआ है और यहाँ भी स्पीकर वगैरह है। HDMI पोर्ट आपको मिल जाएगा, एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स में आपको टाइप सी ना जनरली बहुत सारे मॉनिटर नहीं मिलते। और पावर डिलीवरी तो आप भूल ही जाओ, एक ही मॉनिटर है जिसमें पावर डिलीवरी मिलती है सिर्फ 10,000 रुपए में। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ 27 इंच 2K रेजोल्यूशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो चीज आप देख सकते हो। अगला जो मॉनिटर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपको एक ढंग के ब्रांड से कुछ खरीदना है, जैसे कि एसर से ज्यादा अच्छा ब्रांड है BenQ, क्योंकि BenQ स्पेशली मॉनिटर्स बनाते हैं ये लोग, मतलब मॉनिटर और डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं। तो आप ये 15,000 में एक मॉनिटर खरीदो जिसमें कि इसमें भी आपको 65 वॉट का पावर डिलीवरी मिलता है। और BenQ की ये जो सीरीज है ना, मेड फॉर कोडिंग, यहाँ पर GW2486TC एग्जैक्टली। तो ये जो TC वगैरह है ना, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का स्टैंड मिल जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको उस तरह से। लेकिन बाकी सबसे बड़ा हाईलाइट इन मॉनिटर्स का होता है इनका डिस्प्ले क्वालिटी, क्योंकि इनकी जो LED होती है ना बैकलिट, वो
काफी ज्यादा सही होती है। ब्लैक स्क्रीन पर अगर आपको कोडिंग करनी है या फिर वीडियो एडिटिंग जैसा कुछ करना है तो उसके लिए अच्छा है। 99% की RGB मिलती है, तो कलर ग्रेडिंग वगैरह भी आप थोड़ी ठीक ठाक सी कर ले जाओगे। प्लस आपको 65 वॉट की पावर डिलीवरी मिल ही जाती है टाइप सी से। यहाँ पर एक HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट भी लगा है। USB हब का भी सपोर्ट है। तो हब से क्या होता है, मतलब आपने कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप को। अब मॉनिटर में जो अदर पोर्ट्स है, जैसे कि टाइप A का पोर्ट हो या टाइप C का पोर्ट हो, तो आप डायरेक्टली पेनड्राइव वगैरह मॉनिटर में लगा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ पोर्ट्स भी यहाँ पर टाइप A वाले पोर्ट भी दिए गए हैं। HDMI डिस्प्ले ये तो है ही, टाइप C है ही। यहाँ पर डिस्प्ले पोर्ट भी 2 टाइप के इन और आउट वाले दिए गए हैं। तो आपको अगर मल्टी मॉनिटर सेटअप भी करना है इस मॉनिटर को इस्तेमाल करते हुए, तो वो भी काम आप कर पाओगे। कनेक्टिविटी वगैरह के मामले में ये जो है ना मॉनिटर एक 15,000 में काफी ज्यादा मुझे पसंद आया है BenQ का। अगर आपको मतलब बहुत ही ज्यादा एक ऑप्टिमाइज्ड मॉनिटर खरीदना है, मेड फॉर वर्क, और ज्यादा आप बहुत सारे मल्टी मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहते हो और प्लस सिर्फ एक ही लैपटॉप से आपको कनेक्ट करना है सब कुछ, तो उसमें पावर डिलीवरी भी हो जाती है। तो ये वाली जो सीरीज है इनकी काफी ज्यादा कमाल की है। अगला जो मॉनिटर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा MSI का MAG, और ये वाला जो पर्टिकुलर मॉनिटर है 15,000 रुपए में गेमिंग के लिए काफी सही रहने वाला है। जो MSI की MAG सीरीज है नॉन फॉर गेमिंग वाला, मतलब इसमें 10,000 में भी आपने देखा उसमें 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा था, लेकिन फायदा इसमें है 300 हर्ट्ज का। अब 300 हर्ट्ज पता नहीं प्रैक्टिकली आप इस्तेमाल कर भी रहे होगे नहीं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन तो मिल रहा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, रैपिड IPS। जनरली होता क्या था, जब भी आप देखोगे ना कि एक IPS पैनल होते थे उनमें हाई रिफ्रेश रेट देना पॉसिबल कम होता था या फिर वो मॉनिटर्स काफी महंगे हो जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था, VA पैनल्स को ही ज्यादा रिफ्रेश रेट में दिया जाता था जनरली गेमिंग लैपटॉप से। लेकिन ये जो रैपिड IPS की टेक्नोलॉजी आ गई ना, इससे रिफ्रेश रेट भी अब मॉनिटर्स में थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 0.5 मिलीसेकंड का ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स टाइम मिलता है और 120% की sRGB भी है। तो एक तरह से कलर गेमेट भी काफी ज्यादा सही है। बाकी आपको HDR रेडी वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा। 24.5 इंच का ही मॉनिटर है जैसा कि मैंने पहले बताया। तो PPI कंपेयर टू मतलब 24 इंच फुल HD के यहाँ पर PPI थोड़ा सा आपको कम मिलेगा कंपेयर टू एनी 24 इंच फुल HD के, लेकिन इतना चल जाएगा। आप 27 इंच फुल HD मत खरीदता। अब अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही प्रोफेशनल यूज केस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब डेल की तरफ से आपको एक और अच्छा सा मॉनिटर कुछ खरीदना है तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। 2425H ये भी एक IPS पैन वाला है, 100 हर्ट्ज से 99% के sRGB है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मुझे हाईलाइट लगा वो USB-C वाला डाउनस्ट्रीम वगैरह भी मिल जाता है इसमें आपको। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है ना, आपको सिर्फ 15 वॉट की ही पावर डिलीवरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको 65 वॉट मिल रहा है। तो यूं समझ के चलो अगर आपका लैपटॉप पूरी तरह से चार्ज है और आपने 15 वॉट का ये मतलब डिस्प्ले पोर्ट से कनेक्ट कर दिया टाइप सी से, तो वो नॉर्मली डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन लैपटॉप फास्ट चार्ज वगैरह बिल्कुल नहीं होने वाला। अगला जो मॉनिटर है टोटल ऑलमोस्ट 20,000 के बजट का है और 20,000 में मैं आपको 2 ही मॉनिटर रिकमेंड करूंगा। एक तो है ये सैमसंग ओडिसी वाला। अब ये देखो आपके सारे काम कर सकता है, मतलब इसमें आप गेमिंग भी कर ले जाओगे, मतलब 200 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। और सैमसंग का जो ओडिसी सीरीज है ऑफ कोर्स नोन फॉर गेमिंग, जैसे MSI के MAG चलते हैं गेमिंग के लिए, उसी तरह सैमसंग के ओडिसी चलते हैं, लिनोवो के लीजियन चलते हैं, एसर का नाइट्रो चलता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोर्ट्स में थोड़ी सी कमी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी टाइप सी वगैरह की फंक्शनलिटी आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन दिस इज मेड फॉर गेमिंग। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएगा, 2 HDMI पोर्ट मिल जाएगा, वो सब चीजें मिल जाती हैं। अगर आपको लेकिन कलर एक्यूरेसी का कोई काम करना है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। अब ये 27 इंच का एक 2K रेजोल्यूशन का मॉनिटर है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको जनरली 20,000 रुपए में गेमिंग मॉनिटर विद 2K रेजोल्यूशन ये काफी डेडली कॉम्बिनेशन है 27 इंच में। अब इसी के कंपैरिजन में एक और LG का मॉनिटर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब ये जो है नॉट मेड फॉर गेमिंग। 20,000 में 2K रेजोल्यूशन पे आपको गेमिंग करनी है तो आपको सैमसंग ओडिसी वाला खरीद लेना चाहिए। अगर आपको काम करना है ज्यादा तो आपको ये खरीदना चाहिए। ये 2K नहीं, ये 4K रेजोल्यूशन पे है और इसमें ना 90% का DCI P3 भी मिल जाता है। अब ये जो है ना अल्टीमेट मॉनिटर है अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, क्योंकि बता रहा हूं इस प्राइस सेगमेंट में आपको 20,000 में इतनी ज्यादा बैलेंस स्पेसिफिकेशन नहीं मिलने वाली किसी और मॉनिटर में। यहाँ पर स्वीवल, हाइट एडजस्टमेंट, पिवट ये सब कुछ मिल जाएगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा सा इसका डिजाइन है, स्लीक सा। अब यहाँ पर जो केबल मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो ना साइड में दे रखा है ना इन्होंने, ये बड़ा अजीब है। मतलब ऐसा ना इसको नीचे देना चाहिए। जनरली होता क्या है, आप जब यहाँ पर केबल लगाते हो ना तो उसको वो पूरा इधर उधर फैल जाता है तो
मैं बहुत ही निट पिक कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए आपके लिए मॉनिटर सेलेक्ट करते हो, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि डिजाइन अक्सर ऐसे होते हैं। मॉनिटर्स को थोड़ा सा कंपनीज को सोच के बनाना चाहिए। पोर्ट को नीचे बनाओ ना, मतलब स्टैंड के नीचे बना दो, या फिर यहाँ कहीं नीचे साइड में प्लेसमेंट रहे तो मॉनिटर का केबल ये स्टैंड के पीछे जा सकता है, राइट। अब यहाँ से अगर आपने केबल लगाया तो वो इधर उधर घूम फिर के पता नहीं कैसे, मतलब इधर उधर जाएगा। 2 HDMI पोर्ट और आपको एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है और एक हेडफोन जैक वगैरह भी दे रखा है, ठीक है। साथ में इस लैपटॉप का जो है ना डिजाइन वगैरह मुझे काफी पसंद आया, मतलब काफी कम बजट में आपको एक अच्छा सा 4K मॉनिटर मिल रहा है, ये अच्छी बात है। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।